साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ मुद्रावाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक मुद्दा इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक इंस्पेक्टर के साथ पीआरबी 112 में कार्यरत महिला सिपाही के साथ उसका अवैध संबंध रहता है और इस संबंध में महिला जो है कि इंस्पेक्टर की हत्या कर देती है या फिर इंस्पेक्टर स्वयं गोली मार देता है। इसमें तमाम बातें निकल करके आ रही हैं कि महिला ने इंस्पेक्टर से 25 लाख की डिमांड किया था कि फरवरी 2026 में उसकी शादी है, मुझे 25 लाख रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ जो हमारी आपत्तिजनक वीडियो हैं, फोटोज़ हैं, मैं उसे वायरल कर दूंगी। और ये जो इंस्पेक्टर आत्महत्या किए हैं सर्विस रिवॉल्वर से किए हुए अपने स्वयं, और ये थाने के अंदर ही किए हुए हैं। और साथ ही उसमें बातें बहुत कुछ निकल के आ रही हैं कि इसका उससे महिला के साथ रिलेशन था और यह काफ़ी दिनों से था और इंस्पेक्टर के परिवार वालों को पता नहीं था। आए दिन यह पैसे की डिमांड करते थे इंस्पेक्टर से और इंस्पेक्टर इन्हें पैसा देते थे। और महिला कांस्टेबल यानी जो यूपी 112 में तैनात थी, उसके पास एप्पल का फ़ोन था, आईफोन था और 3 लाख का भी नेकलेस उसे इंस्पेक्टर दिलाए थे। सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है 3 लाख का नेकलेस यानी हार जो है, इतनी महंगे हार दिलाए थे। थाने में उसके विशेष चर्च थे और वह सिविल ड्रेस में रहती थी और बहुत कम ही वर्दी पहनती थी। साथियों, एक हनी ट्रैप करके जाल चला हुआ है जिसमें कि महिला क्या करती है, किसी भी धनी व्यक्ति से संबंध बनाती है, संबंध बनाने के साथ उसके साथ रिलेशन में रहती है, फिर उसके बाद उसका जो भी पिक्चर होता है, डर्टी पिक्चर, उसके साथ उसको शेयर करने की धमकी देती है ताकि उसे जो है कुछ रुपए ऐड सके। और उस महिला का जो पिछला रिकॉर्ड है, वो जहाँ इसके पहले तैनात थी वहाँ भी कुछ सिपाहियों इस तरीके से कर चुकी थी और महिला जो केस है वो अभी आपके न्यायालय में चल रहा है उस महिला के विरुद्ध। ठीक है, तो महिला को पुलिस पकड़ती है, पुलिस पकड़ के गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। अभी जो है कि महिला आपकी जेल में ही है और इधर इंस्पेक्टर साहब के परिवार वाले आते हैं, अपना रोते भी लगते हैं, कि पत्नी भी लगती हैं, कि बच्चे भी लगते हैं। जो भी कार्रवाई होता है, पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है पुलिस। साथियों, सूत्रों के मुताबिक ये चीज़ें पता चल रही हैं कि इनका जो संबंध था काफ़ी घनिष्ठ था और ये लोग रात्रि के लगभग 9 बजे महिला सिपाही जो है कि इंस्पेक्टर साहब के रूम से निकलती है और स्वयं बताती है कि इंस्पेक्टर साहब गोली मार लिए, इंस्पेक्टर साहब गोली मार लिए, और कहते हुए चिल्लाने लगती है। फिर पुलिस अपनी जासूसी से, अपनी बुद्धि से, अपनी काबिलियत से पता लगाती है कि इस पीछे क्या रहस्य है। तो 3 दिन के भीतर जो है कि एसएचओ का निकलता है कॉल डिटेल। लगभग में 100 कॉल से अधिक इन लोगों ने बात किया है। 3 दिन के भीतर का निकला कॉल डिटेल और लगभग में 100 कॉल इन लोगों ने बातचीत की है, व्हाट्सएप के जरूर और व्हाट्सएप के जरूर। इस तरीके का एक वर्दी पे दाग लगा हुआ है। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि जब आप इंस्पेक्टर थे तो आपको पता था कि नहीं, महिला अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो हम उसमें संलिप्तता क्यों पाने जाएँ, हम उसमें क्यों विलिप्त होने जाएँ। कहीं ना कहीं आपकी भी सहमति बनी होगी, तब तो भाई रिश्ते आपके उसमें चले होंगे। अब बाद में निकलता क्या कि हत्या अगर किसी एक का होता है तो सारा हत्या का दोष उसको लगता है जो हत्या करता है। जो जिसकी हत्या हुई होती है वो तो बेचारा निर्दोष हो जाता है। आप एक थाने के एक सचिव थे, एक जिम्मेदार सचिव थे, आपको वहाँ पे नियुक्ति की गई थी, तो आप इस केस में कोई महिला कांस्टेबल के साथ कैसे पड़ गए और आपको पता कि नहीं इस तरीके से फ्रॉड आपके थाने पे आए दिन आती है और आप ही उस चीज़ को सुलझाते हैं। आप इस मैटर में क्यों उलझ गए? आपको पता था कि नहीं, जब मैं पहली बार इससे मेरी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने कुछ लगा होगा, तब तो आप उसके नज़दीकी गए होंगे और आपको लगा होगा तब वो आपकी नज़दीकी आई होगी। और आप इतने प्यार में उसके अंधे हो गए थे कि आप तो चले गए, क्या ठीक है, पर आप एक वर्दी विभाग को आप सबक देकर गए हैं। जो भी पुलिस की टीम है, पुलिस की विभाग है, आप धब्बा लगा कर गए हैं इस तरीके से। आप बहुत बढ़िया अच्छा काम नहीं किए मेरी नज़रों में। आप अगर अच्छा काम किए हो, सही हुए होते तो शायद मैं आपको सैल्यूट करता, पर आपने गलत काम, एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाया था और महिला की सहमति थी, आपकी सहमति थी, तब आप लोग लिव इन रिलेशन में थे वहाँ पे, जिसमें महिला के भी दोस्त, मैं नहीं कहूँगा कि महिला के दोस्त है। साथियों, आपका राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मुद्रावाल।